अस्सलाम वालेकुम। हल्का रूमी इकबाल में खुश आमदेद। वेलकम टू द इकबाल एंड रूमी सर्कल। मिले हैं हमको आबास है जो मोती इल्म हिकमत के, हमारा फर्ज है पहुंचाएं उनको अगली नस्लों तक। The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. आज के सेशन के लिए मैंने मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी बलखी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ मसनवी मानवी का पहला शेर, सिर्फ एक शेर मुंतखब किया है और उससे मैं उनके कलाम का तारफ़ करवाऊँगा, कोशिश करूँगा और उनका जो पैगाम है उसको खलासे के साथ पेश करूँगा ताकि अंदाज़ा हो जाए कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का पैगाम हमारे लिए था क्या। For this session today, I have picked the very first verse of the very famous book of Maulana Jalaluddin Rumi, Balakhi, called Masnavi-e-Manavi. It has several volumes, but I'll just pick the first verse, which is fairly familiarized with by people that are Urdu and Persian speaking. And this introduces actually the message of Maulana Jalaluddin Rumi for humanity. Maulana says, Bishnu az ne chu hikayat mi kunad. Bishnu az ne chu hikayat mi kunad. Was judai ho shikayat mi kunad. Bishnu, listen. सुनवाई समात को सुनने को कहते हैं. Bishnu, listen, सुनिए. Az ne, bansuri से, from the flute. Listen from the flute. Listen to the flute. बंसरी को सुनिए. विष्णु अजने चू हिकायत मी कुनद. चू एज शी, जैसे कि वो हिकायत, हिकायत कहानी को कहते हैं, स्टोरी को कहते हैं. मी कुनद कर रही है. बंसरी को सुनिए जैसे वो कहानी अपनी बता रही है, जैसे हिकायत कर रही है. Listen to the flute as she is telling her story. विष्णु अजनचु हिकायत मिकुनत. बंसरी को सुनिए जैसे वो अपनी बात बताती है, अपना किस्सा बयान करती है. Listen to the flute as she is trying to tell her story. Was जुदाई हा, and about her separations, और वो अपनी जुदाइयों की शिकायत मिकुनत, शिकायत कर रही है, is complaining about them, as she is complaining about separations that she had to endure. So, flute is trying to complain about the separations that she had to endure in her life. शिकायत कर रही है बंसरी उस बात की कि जो उसको जुदाई बर्दाश्त करना पड़ी इस दुनिया में, किसी के हाथ में आने में और किसी को उसको इस्तेमाल करने में जो जुदाइयाँ वो महसूस कर रही है, वो उसकी कहानी बताती है. अगले अशार में वो बताती है कि कैसे उसका दिल दुखता है लेकिन कोई उसकी बात को समझ नहीं रहा. In the verses that follow, she complains about everyone, how her sound makes everybody that listens to her sound very sad, and that people don't understand her pain except those that have really experienced something like that. जिन लोगों को इस तरह का पहले तजर्बा नहीं हुआ वो उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहे. वो कहती है मेरा नगमा जब लोग सुनते हैं तो रोते हैं, परेशान होते हैं, और ज़ाहिरी बात है उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि वो दर्दमंद आवाज़ होती है, लोग उसको सुन के अंदर उसको दर्द को महसूस करते हैं. So, in this particular verse, Maulana Jalaluddin Rumi is setting a stage to give us a message that we came from a different world and we were really taken down to live and dwell in this physical body for a few years, and then we have to go back. And as we are here, we really have to face so many difficulties, so many challenges, make so many choices, some good, some bad, and it could put us in trouble, and we are afraid that it might be dangerous for us. So we are really not very happy, and now we are eager to go back. इसी तरह ये बंसरी जो है
जब से उसको दरख्त से काट के उसके अंदर सुराख करके उसके अंदर का जो कुछ था उसको निकाल के उसको दूर कर दिया गया है, वो जंगल में वापस जा नहीं सकती और उन लोगों को मिस कर रही है, अपने शाखों को, अपने दरख्त को मिस कर रही है जहाँ से उसको काट के किसी ने लाया था और उसको यहाँ आके उसका जो है अंदर जो वजूद था उसको खाली करके उसको बजा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो आवाज़ निकालती है वो दर्द भरी आवाज़ होती है, लेकिन लोग उसको समझते नहीं। तो ये उनका मौलाना का पैगाम ये है कि हम लोग, हमारे अरवाह जो थे अल्लाह के नूर से पैदा हुए और वो हमारा वहाँ पर ठिकाना था, आराम से रह रहे थे, नेक लोगों की मजलिस थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखते थे और उस पाक मकाम से निकल के हमें इस ज़िया खाने नुकसान की जगह पर दुनिया में भेज दिया गया है और इस वजूद के अंदर कैद कर दिया गया है। तो हम उसकी शिकायत कर रहे हैं। रूह कहती है कि हमें वापस जाना है। जब तक रूह वापस अपनी जगह पर नहीं जाती वो ख़तरे में है, क्योंकि वजूद जो है इसके सामने काफ़ी बुत हैं और ये बुत और शैतान के वरगलाने पे ये इसको तबाह करने की कोशिश में है और इसकी कोशिश है कि ये तबाह ना हो। So this is basically the message of Maulana Rumi, that since we came from Jannah, we were punished to come out into the world, and now we are yearning to go back. And as long as we are in this world, we are in danger. Until we come back, until we meet again. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.